हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा सैटर्न के एक मून के बारे में, जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब वैसे भी हम स्पेस को लेकर बहुत ही ऑ में रहते हैं। वी ऑलवेज वंडर कि क्या एलियंस होते हैं, क्या कहीं और लाइफ पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या डेटा मिला है, क्यों ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक हाइपोथेसिस दी गई है कि हो सकता है सैटर्न का एक मून है, वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे हम डिटेल में ये सब जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब एक पेपर पब्लिश हुआ है नेचर में। नेचर एक जर्नल है एस्ट्रोनॉमी का, और वहाँ पे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हो सकता है कुछ अननोन मीथेन प्रोड्यूसिंग प्रोसेसेस जो हैं वो सैटर्न के एक मून पे चल रहे हैं, और सैटर्न के इस मून का नाम है एनसेलाडस। और ये डिस्कवरी जो है, हम सब इसका वेट कर रहे हैं कि वो मीथेन प्रोड्यूसिंग प्रोसेसेस क्या हैं जो अभी तक मालूम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक पेपर में ये छपा है, मीथेन इन प्लूम। प्लूम हो गया जो स्मोक, धुआं आपको कहीं से उठता हुआ नजर आएगा। सैटर्न के मून जो एनसेलाडस है, वहाँ पे प्लूम्स में मीथेन को डिटेक्ट किया गया है। ये एक एलियन लाइफ का एक निशान हो सकता है, स्टडी ऐसा बोल रही है। तो अब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है कैसिनी, इसने ये डिटेक्ट किया है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसिनी कुछ इस तरह से दिखता है, एक स्पेसक्राफ्ट है अनमैन्ड, और इसने अनयूजुअली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन की बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है, अलोंग विथ उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, डाईहाइड्रोजन, मून जो हैं, सैटर्न के जो मून्स हैं उन पे डिटेक्ट किया है जब वो उसके प्लूम्स से गुजर रहा था। प्लूम्स हो गए उसके धुएं या उसके स्मोक से जब गुजर रहा था। तो ये सब चीज़ें डिटेक्ट वहाँ पे की गई हैं डिफरेंट मून्स पे। अब जैसे यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन, जो टाइटन मून है सैटर्न का, उस पे भी मीथेन उसके एटमॉस्फेयर में देखा। एनसेलाडस जो है वहाँ पे लिक्विड ओशन उसको डिटेक्ट किया गया है, जिसके प्लूम्स में से बहुत ज़्यादा गैस और वाटर जो है वो वहाँ पे डिटेक्ट किया गया है। अब गैस और वाटर जब हमको या मीथेन कहीं पे नज़र आएगा तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हमारी इस तरफ, हमारा दिमाग जाएगा कि क्या यहाँ लाइफ हो सकती है, क्या अर्थ पे जिस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। अब एनसेलाडस के बारे में आप जानिए। ये एक बहुत छोटा सा आइसी मून है, जैसे सैटर्न के बहुत सारे मून्स हैं उसमें से ये एक छोटा आइसी मून है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसके वाटर प्लूम्स में। 98% गैस से बना है, गैस इसके प्लूम्स में 98% नज़र आती है। और यहाँ पे वाटर भी देखा गया है, डिटेक्ट किया गया है, देखना मतलब डिटेक्शन ही है ये सब। और 1% हाइड्रोजन भी यहाँ पे डिटेक्ट की गई है। और जो बाकी रिमेनिंग मिक्सचर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एमोनिया जो है वो मिला है, वो डिटेक्ट किया गया है। अब एनसेलाडस में कहा जा रहा है यहाँ पे अंडर वाटर वेंट्स प्रेजेंट हैं। जिस तरह से अर्थ पे ओशन फ्लोर्स में प्रेजेंट है, उस तरीके से अंडर वाटर वेंट्स जो है एनसेलाडस में प्रेजेंट है, जो कि अर्थ के वेंट से मिलते जुलते हैं, जो कि अर्थ के वेंट्स ओशन फ्लोर्स पे पाए जाते हैं। और ये वही वेंट्स हैं जहाँ पे आपके माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर बाकी की सी लाइफ कॉन्ग्रीगेट्स आपको मिलते हैं। अब यहाँ ये पिक्चर आप देखिए, ग्लोबल ओशन ऑन सैटर्न मून एनसेलाडस। जो ग्लोबल ओशन की बात की जा रही है, ये आइस की क्रस्ट है, ये इसके अंदर ये दिस इज द ग्लोबल ओशन। फिर उसके अंदर जो कोर है वो रॉकी है, ये इसका साउथ पोलर रीजन है, एक्टिव जेट्स। तो इस तरीके से ये एनसेलाडस दिखता है, इसको पिक्चराइज किया गया है। और ये जो कटवे व्यू है आपको सैटर्न का यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आर्टिस्ट का दिखाने का मतलब ये है कि हो सकता है यहाँ पे हाइड्रोथर्मल एक्टिविटीज़ होती हों, इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हों अंडर द सी फ्लोर, मून के सब सरफेस ओशन में। अब इससे क्या मतलब है, हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी अगर होगी तो वहाँ से रिडक्टेंट्स निकलेंगे, आपकी केमिकल एनर्जी रिलीज होगी। ये केमिकल एनर्जी जो है लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारी हाइपोथेसिस यही बोल रही है कि इसके ओशन में अगर केमिकल एनर्जी है, हो सकता है यहाँ पे कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट हो, मिथेनोजन स्पेशली जो मीथेन बनाते हैं, और वाटर तो है ही, और ऑक्सीजन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। और इस तरह से ये जो प्लूम्स हैं, ये जो प्लूम्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से देखिए वाइट शेड में, इनमें ये सब डिटेक्ट किया गया है। तो ये सब हाइपोथेसिस दी है। अब हम कैसिनी स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपको पिक्चर में दिखाया था। तो ये इसका
इन्फोग्राफिक आप समझ सकते हैं, इस तरह से कैसिनी स्पेसक्राफ्ट दिखता है। इसमें एंटीना है, मैग्नेटोमीटर बूम है, रेडियो प्लाज्मा वेव है, जो भी चीज़ें डिटेक्ट करने के लिए और इस जिस काम पे इसको भेजा गया है। रिमोट सेंसिंग पैलेट है, रडार बे है। तो ये सैटर्न के मून्स पे घूमता है। कैसिनी 12 ईयर्स एट सैटर्न, 12 साल हो गए। अब नंबर्स में देखिए, 2.4 मिलियन कमांड्स जो इसको दी गई हैं वो इसने एग्जीक्यूट की हैं। बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया है। 10 मून इसने सैटर्न के डिस्कवर किए हैं। 27 नेशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साइंस पेपर्स 3000 से ज़्यादा इसके काम पे, 3500 से ज़्यादा पेपर पब्लिश हुए हैं। उसके बाद 243 ऑर्बिट्स इसने कंप्लीट किए हैं। कितनी सारी इमेजेस, 3 लाख से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 4 लाख है ये इमेजेस इसने ली हैं। तो कैसिनी ने बहुत ज़्यादा काम जो है वो किया है। नाउ, आर देयर मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ? तो अर्थ में क्या मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है? ऑब्वियसली है। मोस्ट ऑफ द मीथेन ऑन अर्थ हैज़ बायोलॉजिकल ओरिजिन। इंडिया में जितना भी मीथेन है आपका, यूजुअली उसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उनको मिथेनोजेंस कहा जाता है। और ये मेटाबॉलिक, इनमें जब मेटाबॉलिज्म होता है, मीथेन एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन क्या हो गया आपका? CH4 कार्बन और 4 आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो CH4 जो है एज अ बाय प्रोडक्ट जो ये माइक्रोब्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। तो यस, देयर आर मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम मिथेनोजेंस कहते हैं। रूमिनेंट्स मिथेनोजेंस यहाँ पे देखिए हैं और एटमॉस्फेयर में ये मीथेन को छोड़ रहे हैं। अब मिथेनोजेंस जो हैं यूजुअली आपके एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन लिव। ये एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको मिथेनोजेंस कहा जाता है। और यूजुअली कैटल का जो रूमन है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन के इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइन्स में जो हमारा मिथेनोजेंस हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। जो सेल्यूलोजिक पार्ट होता है फूड का, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, मीथेन रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन इनका बाय प्रोडक्ट फिर रिलीज होता है। अब मिथेनोजेंस को जैसे मैंने बताया एनारोबिक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, नेचर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्वैम्प्स में जहाँ दलदल होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वहाँ पाए जाते हैं। ह्यूमन गट में मैंने आपको बता दिया, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पाए जाते हैं। और काफ़ी सारे मिथेनोजेंस हमको ऐसे डिटेक्ट किए हैं हम लोगों ने अर्थ पे, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर्स को टॉलरेट करते हैं। ओके, तो ये मार्शियन कंडीशंस में भी रह सकते हैं। मिथेनोजेंस जो है इनको ग्लोबल स्टडीज़ चलती हैं, क्योंकि मीथेन आपको पता है क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। अगर मीथेन प्रोड्यूस हो रही है कहीं पे तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कई बार इस तरह की रिसर्च भी चलती है कि मिथेनोजेंस कितना रोल प्ले करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। अब सवाल ये है, यहाँ पे मैं आपको मिथेनोजेंस के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है उसने मीथेन प्लूम्स में डिटेक्ट की है सैटर्न के मून में। तो हम सोच रहे हैं कि कहीं वहाँ पे सैटर्न के मून में मिथेनोजेंस तो नहीं है। अब मिथेनोजेंस के बारे में आपको पता चला, तो क्या ये मिथेनोजेंस एनसेलाडस पे हो सकते हैं? ऑब्वियसली अब ये हाइपोथेसिस है, तो अभी फिलहाल इसको कंक्लूड नहीं किया गया है। ऐसा बोला गया कि हो सकता है कि है, और वेरी लाइकली जो कैसिनी का डेटा है वो ये दिखाता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो मीथेन है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे हैबिटेबल हैं, क्या वो वहाँ हो सकते हैं? बायोलॉजिकल जो इतना डेटा मिला है वो हमको ये दिखाता है कि इतनी मीथेन शायद किसी केमिकल प्रोसेस से तो नहीं प्रोड्यूस हो सकती, अगर होगी भी तो स्लो रेट में होगी। मिथेनोजेनेसिस जो है ये एक कंपैटिबल दिख रही है। बायोलॉजिकल मिथेनोजेनेसिस जो है, जो डेटा मिला है उससे कंपैटिबल लग रही है कि हो सकता है यहाँ पे बायोलॉजिकल मिथेनोजेनेसिस प्रोड्यूस हो रही हो, मीथेन जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रही हो। तो अब ये जो रिसर्च है लाइफ का हाइपोथेसिस, अब इसको इट कांट बी डिस्कार्डेड, इसको हम ऐसे ही डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि क्या बकवास कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ हाइपोथेसिस एज हाईली इम्प्रॉबेबल, लाइफ हाइपोथेसिस हो सकता है कि हाईली इम्प्रॉबेबल हो, लेकिन इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए अगर हम पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंटली बोलें नहीं सैटर्न पे कोई लाइफ नहीं हो सकती, हमको अभी और डेटा की ज़रूरत है, और ज़्यादा मिशन जो हैं वो हमको सैटर्न पे फ्यूचर मिशन जो हैं वो कंडक्ट करने पड़ेंगे। तो जो न्यूली डेवलप्ड मॉडल है नासा टीम का, काफ़ी कंडीशंस में डाई हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंट टेम्परेचर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं, ये सब अभी प्रोसेस में चल रहा है।
क्या अमाउंट मिथेन का प्रोड्यूस हो सकता है हाइपोथेटिकल, अगर वहाँ पे माइक्रोब पॉपुलेशन प्रेजेंट है तो कितनी मिथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस सब पे रिसर्च जो है वो अभी चल रही है। तो पॉसिबिलिटी हो भी सकता है कि मिथानोजेंस वहाँ पे प्रेजेंट हो। मिथेन कुड बी फॉर्म बाय केमिकल ब्रेकडाउन। तो मैंने आपको पहले बताया कि मिथेन जो है ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो भी जो है मिथेन प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोथर्मल प्रोसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन प्रोड्यूस करवाते हैं। अब एनसेलाडस में अगर हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं तो वो हैबिटेबल हो सकते हैं मिथानोजेंस के लिए भी। तो ये चीज़ यहाँ पे कहा गई है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसको कंक्लूड करने के लिए रिसर्च यही बताती है कि मिथेन प्रोडक्शन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में हो रही है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि वो किस तरीके से ये हाई मिथेन कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे है और वेदर इट इज़ बायोलॉजिकल और सम अदर प्रोसेस। इसलिए यहाँ पे अब अगर माइक्रोब सर्च करने हैं तो कोई बोलेगा कि आप लूम्स में जाके देख क्यों नहीं लेते कि वहाँ पे माइक्रोब्स हैं या नहीं, सी फ्लोर में जाके। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग स्टेप है। अभी हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत ही डीप डाइव मिशंस हमको चाहिए होंगे। तो अभी फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं है, बट आने वाले सालों में जो भी नासा है, जो भी डिफरेंट कंट्री स्पेस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं वो इसको ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। बट इसमें काफ़ी साल लग जाएंगे कि ये क्लैरिटी आने में कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कि मेथानोजेंस हैं या नहीं हैं, या कोई और प्रोसेस से हैं, वेदर मेथानोजेंस कैन सर्वाइव देयर। तो ये सब चीज़ों में अभी टाइम लगेगा। तो सैटर्न के बारे में जानिए। बहुत ही ब्यूटिफुल रिंग प्लैनेट है, समटाइम्स कॉल्ड ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। जुपिटर इससे जो जुपिटर इज़ द ओनली प्लैनेट दैट इज़ बिगर। सैटर्न से जो बड़ा है। यू कैन नॉट स्टैंड ऑन सैटर्न, क्योंकि आप सैटर्न पे खड़े नहीं हो सकते। ये अर्थ की तरह नहीं है, ये मोस्टली गैसेस का बना है। यहाँ पे बहुत सारा हीलियम है। सो दिस इज द सेम काइंड ऑफ गैस दैट यू पुट इन बलून्स, जो हीलियम है। नाउ इट्स ब्यूटिफुल रिंग्स आर नॉट सॉलिड। इसकी जो रिंग्स आप देखते हैं सैटर्न के आगे पीछे वो सॉलिड नहीं है। दे आर मेड अप ऑफ बिट्स ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉक। आइस, डस्ट और रॉक से बनी है। सैटर्न गोज अराउंड सन वेरी स्लोली। जैसे अर्थ 365 डेज में रिवॉल्व करता है, तो सैटर्न मोर देन जितने अर्थ में 29 अर्थ ईयर्स जो है उतना टाइम लेता है सन के आगे पीछे एक चक्कर लगाने में। द डे सैटरडे वाज नेम्ड आफ्टर सैटर्न, सैटर्न के नाम पे ही रखा गया। अब ये मेजर मून्स यहाँ पे सैटर्न के दिखाएं। देखिए टाइटन के बारे में आपने बहुत सुना है। उसके बाद अब जिस मून के बारे में हमने बात किया ये एनसेलाडस है। ये कुछ मेजर मून्स हैं बाकी के, आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। सैटर्न के मून्स हैं एंड बहुत सारे मून्स हैं सैटर्न के, 82। अब आपको लेटेस्ट डेटा पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सैटर्न के कितने मून्स हैं, जुपिटर के कितने हैं, यूरेनस के कितने हैं और अर्थ के कितने हैं। अब देखिए टाइटन एक बहुत ही मेजर मून है इसका, सैटर्न का लार्जेस्ट मून है ये सैटर्न का, और सेकंड लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में। जुपिटर का गैनीमीड थोड़ा ही बड़ा है टाइटन से। यहाँ पे लिक्विड रिवर्स, लेक, सीज आपको दिखेंगे जिसमें हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, बट वाटर नहीं है। लिक्विड का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, बट मीथेन, इथेन प्रेजेंट है। टाइटन का जो एटमॉस्फेयर है मोस्टली नाइट्रोजन से बना है, अर्थ से 4 टाइम डेंसर है, बहुत डेंस है। और यहाँ पे क्लाउड्स मीथेन के आपको मिलेंगे, और बिकॉज इट इज़ सो फार फ्रॉम सन इट्स सरफेस टेम्परेचर इज -179 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर 179 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए अगर हम लाइफ की बात सैटर्न पे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ह्यूमन लाइफ है, किसी भी तरह की लाइफ हम वहाँ पे डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी हमको एविडेंस मिला है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसक्राफ्ट। इसमें से कौन सा स्पेसक्राफ्ट है? एपोफिस, कैसिनी, स्पित्जर, टेक्सार। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस। कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी जो आंसर है इसका टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। स्मार्ट कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। सारी जानकारी आपको साइट से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।